क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड, यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन जो होता है उसे हम लोग कैलकुलस मेथड से हम लोग उसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टू शो दैट v इक्वल टू u प्लस ab। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट moving with uniform acceleration a। a इक्वल टू बताया गया होगा dv बाय dt। इससे पहले हम लेट कर लेते हैं u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एट t इक्वल टू 0। इनिशियल हम लोग कब बोलते थे, जब टाइम हमारा 0 रहता है। ये लेट कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू t, यानी उस समय हम टाइम लेट कर लिए। कैलकुलस मेथड में एक्सेलरेशन इक्वल टू बताया गया है dv बाई dt। अब इस dt को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, a dt। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट, इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट। तो जब हम लोग इसको लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे क्या इंटीग्रेशन का साइन देंगे और क्या आ जाएगा dv। तो ध्यान दोगे यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का लिमिट लेंगे, तो वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू मेरा u है, यहाँ नीचे u आ जाएगा और वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी v है तो यहाँ v आ जाएगा। इक्वल टू a कांस्टेंट में बाहर रहेगा और इंटीग्रेट करेंगे dt को। टाइम का इनिशियल वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और वेलोसिटी टाइम है हमारा फाइनल। पढ़े होंगे जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इस प्रकार से इंटीग्रेशन ds, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मान लो ये है इंटीग्रेशन ds, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा। सेम उसी प्रकार से dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा v। और बताया गया है कि ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम ब्रैकेट के बाहर इधर u एंड v लिखते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे dt को तो क्या आ जाएगा, तो t आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर t। अब अपर लिमिट पे यहाँ पर पुट करोगे v, उसके बाद साइन चेंज करोगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे, फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। t को यहाँ पुट कर देंगे, फिर माइनस ये लोअर लिमिट हमारा t आ जाएगा, यानी v माइनस u इक्वल टू a। u को इधर ले जाएंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a। ये हमारा फर्स्ट नंबर प्रूव कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है टू शो दैट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसे भी कैलकुलस मेथड से हम प्रूव करने वाले हैं और स्टेटमेंट इसमें सेम होगा। अब इसमें ध्यान रखोगे v इक्वल टू होता है ds बाई dt और a इक्वल टू होता है dv बाई dt। तो फिर से हम a का यूज अगर कर देते हैं a इक्वल टू dv बाई dt, इसमें ds बाई dt यानी ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड भी कर दिया। अब इसके बाद ds बाय dt इंटू dv बाई dt ds हम सेट कर दिए। ध्यान दो ds बाई ds की, अब इस ds को हम dv के जगह पर ले गए हैं, dv को हम ds के जगह पर ले गए, किया गया। ds बाई dt का क्या होता है, तो ds बाई dt का यहाँ पर है v, यानी यहाँ पर हम v पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से a का वैल्यू आ जाएगा v ds बाय dv बाय ds, यानी इसके जगह पर हम v पुट कर देंगे, ds बाई dt का v है। अब इस ds को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद लिमिट s का लिमिट, s यानी इसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगा। कहीं से भी अगर हम लोग मूव करना स्टार्ट किए तो पहले u वेलोसिटी से जो स्टार्ट किए और v वेलोसिटी तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस अगर हमारा s है तो यहाँ पर डिस्टेंस उसका 0 था, इसलिए हम स्टार्टिंग 0 ले लिए और फाइनल डिस्टेंस हम s ले लिए। अब इसे भी हम v dv देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा
u और v। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हमारा तो s आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर s आ जाएगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा v²/2, क्योंकि पावर अभी इसका 1 है, इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है, इसका पावर 1 बढ़ गया तो 2 हो गया और वही हमारा नीचे आ जाता है। फिर यहाँ u और v आ गया। इसके बाद इस s को यहाँ से हम हटा देंगे और उसके जगह पर हम इस s को पुट कर देंगे माइनस, अब इसी s को हटा के उसकी जगह पर हम 0 पुट करेंगे। फिर इसमें क्या करना है, इस v को हटा करके उसके जगह पर हम v पुट कर देंगे तो v²/2 आ जाएगा। फिर माइनस, फिर u को पुट करेंगे उसके जगह पर तो आ जाएगा u²/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू s हो गया, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, v² माइनस u²। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इक्वल टू v² माइनस u²। यहाँ से इसे लिख सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये जो माइनस u है इसके तरफ प्लस में चला गया। थर्ड क्वेश्चन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad²। इसमें स्टेटमेंट हमारा सेम होगा। अब v इक्वल टू ds/dt होता है, dt को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ds इक्वल टू आ जाएगा v dt। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन अभी पुट किए थे, v इक्वल टू u प्लस ad, इसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, v की जगह पर वो वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ad इंटू dt। अब ये जो dt है दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा u इंटू dt प्लस ad dt। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, इंटीग्रेटिंग विद लिमिट। तो ये ds है, अगर यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ds आ जाएगा, लिमिट इसका क्या होगा तो 0 से s होगा। u dt, ये u कांस्टेंट है यहाँ पर, तो u को हम बाहर निकाल देते हैं, dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t का लिमिट 0 से t हो जाएगा प्लस, अब यहाँ a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा और t dt को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ टाइम का लिमिट आएगा 0 to t आएगा, ds का s और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा 0 से s u। अब ये dt जो है dt का t हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से t। अभी जस्ट बताए थे जैसे कि पावर t है, t का पावर 1 है यहाँ, तो यहाँ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 पावर है तो 2 हो जाएगा, वही 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा 0 to t। इसको यहाँ पुट करेंगे s माइनस 0, t को यहाँ पहले पुट करेंगे तो t माइनस 0 प्लस a। अब इस t को यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा t²/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0²/2 दैट इज 0 हो जाएगा, s बच गया, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ut आ जाएगा प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180² s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80² आ गया।